आज है 11 अप्रैल शनिवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की सुर्खियां बेहद गंभीर और व्यापक हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए ऐतिहासिक शांति वार्ता शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ मुंबई में अवैध प्रवासियों के लिए पहले डिटेंशन सेंटर के दरवाजे खुल गए हैं। असम में बेदखली के बाद हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का विवाद गहरा गया है, जबकि ओडिशा में एक दलित व्यक्ति के साथ की गई बदसलूकी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। मनोरंजन जगत से दुखद खबर है कि महान गायिका आशा भोसले अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं कॉमेडियन समय रैना ने एक लंबे कानूनी विवाद के बाद मंच पर वापसी की है। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस्लामाबाद में शनिवार को एक ऐसी मुलाकात हुई जिसे इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर एशली अहन और लिंसी चुटेल की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ ईरानी वार्ताकारों के साथ बैठक की। 1979 की क्रांति के बाद ये दोनों देशों के बीच पहली इतनी बड़ी आमने सामने की मुलाकात है। पाकिस्तान इस वार्ता में मध्यस्थ है। एक्सियोस के रिपोर्टर बराक राविद के मुताबिक वार्ता के बीच अमेरिकी युद्धपोतों ने होर्मुज़ जलमरुमध्य को पार किया है। युद्ध के आंकड़े डराने वाले हैं, जहां ईरान में 1701 और लेबनान में 1953 लोग मारे जा चुके हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मार्क माजेटी की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन द्वारा ईरान को मिसाइलों की गुप्त आपूर्ति के संकेत मिले हैं। वहीं रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई 28 फरवरी के हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि हमले में उनका चेहरा बिगड़ गया है और उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया है। वे फिलहाल केवल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें कर रहे हैं, जिससे उनकी शासन करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। मकतूब मीडिया के अनुसार मुंबई के भोईवाड़ा में अवैध प्रवासियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर अब शुरू हो चुका है। इसमें फिलहाल करीब 40 बांग्लादेशी नागरिक रखे गए हैं। पुलिस का कहना है कि जिन पर आपराधिक केस नहीं है, उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए ये केंद्र जरूरी था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि कार्रवाई में धर्म और भाषा के आधार पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। 80 लोगों की क्षमता वाले इस केंद्र में महिलाओं की संख्या उम्मीद से अधिक होने के कारण भीड़ की समस्या भी पैदा हो गई है। राहुल कर्माकर की रिपोर्ट के मुताबिक असम के काचुटाली गांव में स्थिति गंभीर है, जहां 2000 से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ये वे लोग हैं जिन्हें हाल ही में सरकारी जमीन से बेदखल किया गया था। 91 वर्षीय अब्दुल अजीज जैसे बुजुर्गों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें सामान्य निवासी न मानकर मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही संकेत दिया था कि अतिक्रमण हटाने के साथ साथ ऐसे लोगों की राजनीतिक ताकत को भी खत्म किया जाएगा। द मुकनायक में रंजन चौधरी की रिपोर्ट है कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में गोमांस पकाने के आरोप में कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने एक दलित व्यक्ति को जूतों की माला पहनाई और उस पर गोबर का घोल डालकर उसे अपमानित किया। कांग्रेस नेता अमीय पांडव ने इस घटना का वीडियो साझा करते हुए बजरंग दल पर सीधे आरोप लगाए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे भीड़ सरेआम उस व्यक्ति को जलील कर रही है और ठहाके लगा रही है। स्क्रोल की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने स्पष्ट किया है कि भारत में वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि केवल वैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता या आयु सीमा जैसी शर्तें पूरी तरह वैध हैं। वोट देना जहां एक लोकतांत्रिक भागीदारी है, वहीं चुनाव लड़ना एक विशेष अधिकार है जो कानून द्वारा निर्धारित सख्त सीमाओं के भीतर ही आता है। अल जजीरा और द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार हंगेरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान 16 साल की सत्ता के बाद अपने सबसे कठिन चुनाव का सामना कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों और ओरबान के पिता की आलीशान संपत्ति पर दिखे विदेशी जानवरों जेब्रा ने जनता में गुस्सा भर दिया है। रॉयटर्स के अनुसार चुनाव से ठीक पहले टेलीग्राम पर रूसी प्रोपेगेंडा के जरिए मतदाताओं में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ओरबान के बिना देश सुरक्षित नहीं रहेगा। जयपुर में गुलाबी रंग से रंगी गई हथिनी चंचल की मौत ने हाथी पर्यटन की क्रूरता को उजागर किया है। वाइल्ड लाइफ एसओएस के कार्तिक सत्यनारायण ने बताया कि आमेर किले में हाथियों को फाजन जैसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें उन्हें भूखा रखकर और पीटकर गुलाम बनाया जाता है। कई हाथी अंधे हैं जिन्हें मखमल और पेंट के नीचे छिपाया जाता है। पेटा इंडिया ने इस क्रूरता को खत्म करने की मांग की है।
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 92 वर्षीय महान गायिका आशा भोसले को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। वहीं बीबीसी की जोया मतीन की रिपोर्ट के अनुसार स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना ने 1 साल के कानूनी विवाद और अवसाद के बाद अपने स्पेशल स्टिल अलाइव के साथ वापसी की है। उन्होंने मंच से संदेश दिया है कि वे अपनी बेबाक कॉमेडी जारी रखेंगे। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।